सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो ऐसा विषय है जो सबके जीवन में सबको परेशान करके रखा हुआ है। जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको फल नहीं मिल रहा है। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं। हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो स्थिति है वो सुधार का नाम नहीं ले पा रही है। देखिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी ही गलतियां होती हैं, बहुत बड़ी तो नहीं होती, लेकिन इन्हीं छोटी गलतियों का अगर आप सुधार करेंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। कुछ तो जरूर आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ करना ही बेहतर होता है। तो मैं आज आपको ऐसे 7 उपाय बताने वाली हूँ, या ऐसे 7 कारण बताने वाली हूँ जो हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं हमें लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारा घर परिवार जो है वो परेशान रहता है। देखिए, एक तो होता है कि जीवन में परीक्षा चलती है, वो चीज़ अलग होती है, उसमें हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, अगर ये गलती आप करते हैं तो हो सकता है कि अगर परेशानी है तो इन गलतियों के कारण भी हो रही हो। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला उपाय ये है कि हम जब सुबह उठते हैं तो आजकल का क्या एक फैशन बन गया है कि सुबह उठते से ही सबसे पहले लोग मोबाइल देखते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। देखिए, पुराने समय में हम लोगों के जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, सुबह उठते थे तो धरती माता के पैर छूते थे, ठीक है ना, प्रणाम करते थे। इसके बाद में प्रणाम करने के बाद में उन अपने हाथों की दोनों हथेलियों को देखते थे, भगवान का चिंतन करते थे। इसके बाद में बिस्तर से नीचे आते थे, बेड से नीचे आते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि प्रणाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे पहले अगर हम उठते हैं तो हम अपना मोबाइल देखते हैं, किसका मैसेज आया है, हमने किसी को मैसेज भेजे हैं तो उसने देखा है कि नहीं देखा है। अब इससे क्या होता है कि आप सुबह जब उठे, एक नए दिन की शुरुआत किए, एक कहते हैं ना, भगवान की कृपा से हमें एक दिन नया मिलता है। नहीं तो देखिए कितने हादसे हो रहे हैं आज के समय में कि एक दिन के अलावा दूसरा दिन देखना भी बहुत से लोगों के लिए सपना हो जा रहा है। तो हमें अगर भगवान ने ये मौका दिया है कि हम एक दिन और देख रहे हैं, तो हमें उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, ना कि हमें फ़ोन या मोबाइल देखना चाहिए। तो सबसे पहला यही है कि आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो उठते हैं जब, तो उठ के मोबाइल नहीं देखें। सबसे पहले आप उठिए, अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। अगर आप लगा सकते हैं तो 10 मिनट आप ध्यान लगाइए। अगर नहीं आपके पास उतना टाइम है, सुबह उठ के कोई काम है, सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए, तो आप उठ के अपने प्रभु का 5 बार 7 बार नाम लीजिए। चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, आप उनका नाम लीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, और इसके बाद में उठकर आप अपने जो भी आप दिनचर्या आपकी है उसे शुरू कीजिए। जब शुरुआत होती है ना तो दिन अच्छा होता है, पता नहीं होता है कि पूरे दिन में क्या अच्छा क्या बुरा क्या होने वाला है। तो हम शुरुआत में ही पहले भगवान का स्मरण करें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि उठते से पहले आप मोबाइल बिल्कुल ना छुएं, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि मोबाइल यूज़ करके रात को आप दूर रखें, सो जाइए। सो के फिर आप जब उठिए तो फिर इसके बाद में जब आप पूजा पाठ करके फ्री होते हैं तब आप मोबाइल देखिए। अगला उपाय है कि आजकल ये सब भूल जा रहे हैं, सूर्य देवता को जल देना। देखिए, सूर्य देव एक जागृत देव हैं, ऐसे देव हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उगते हुए, लोगों को प्रकाश देते हुए। उनको जल देना, आप चाहे तो 1 लोटे जल में आप लाल वाला सिंदूर जो होता है उसको डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के, ओम सूर्याय नमः करके 11 बार बोल के धीरे धीरे आप जल दीजिए। जल की धार ऐसे हो कि आपके जल जो है वो आपके और सूर्य नारायण के बीच में हो, इस तरीके से जल की धार हो।
सूर्य देव को जल देने का जो नियम होता है ना, ये आपको आगे बढ़ाता है, प्रोग्रेस बढ़ाता है, क्योंकि उगता हुआ जो सूरज होता है धीरे धीरे जब वो उगता है तो प्रोग्रेस की ओर बढ़ता है। मतलब कि वो सुबह उगता है, फिर इसके बाद में बढ़ता है दिन, उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। तो वैसे ही आपके जीवन में भी जो है वो रोशनी बढ़ती जाएगी अगर आप सूर्य नारायण को जल देंगे। ये देखिए, हमको क्या लगता है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप इनका ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, तो आप खुद आप अपने जीवन में आप चेंजेस आप महसूस करेंगे। तो दूसरा उपाय है कि आप जो है वो सूर्य नारायण को जल जरूर दीजिए। तीसरी चीज़ कि अगर आप मंत्र नहीं करते हैं, अगर आप कोई भी मंत्र नहीं करते हैं, तो आपके शरीर की एनर्जी और आपका ऑरा दोनों क्या होता है, वीक होता है। ये मैंने कई वीडियो में बताई हूँ। तो एक मंत्र कोई लीजिए, एक कोई चाहे नाम जाप लीजिए, चाहे आप कोई एक सात्विक मतलब कि ऐसा मंत्र लीजिए जैसे ओम नमः शिवाय है, जो कि बीज मंत्र जिसमें नहीं हो, ओम नमः शिवाय। आप इस तरीके से अगर आप पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र शिव जी के माला करिए, एक माला मंत्र जाप आप जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका ऑरा बनेगा, ठीक है ना, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, जो चीज़ें आपको मानसिक रूप से परेशान करती है, धीरे धीरे आपका मानसिक तौर पर भी आप जो है वो स्ट्रांग बन जाएंगे। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो कम से कम एक माला तो ज़रूर कीजिए, आप मंत्र जाप जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद में बहुत से लोग, देखिए चौथा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर सुनिएगा। अगर आप सुन रहे हैं यहाँ तक, तो ये एक उपाय जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये बहुत ही खास उपाय है। अपनी समस्या सबके सामने ना बोलें। ये कारण इसलिए है क्योंकि देखिए, आपको समस्या है, आपने किसी से वो समस्या बोले, अब जो पॉजिटिव होगा वो आपसे क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, सबका वक्त आता है, समय आता है, सबके जीवन में होता है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम भगवान का सहारा लो। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इंसान होगा तो आपसे क्या बोलेगा, आपसे कहेगा अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो स्थिति ही बहुत ख़राब हो गई है, कैसे रहोगे, कैसे बच्चों का होगा, कैसे तुम्हारे परिवार का होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ हो गई। इतना आपको वो डीमोटिवेट कर देगा नकारात्मक पर्सन कि आप बिल्कुल ही हताश हो जाएंगे। तो अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आप उस समस्या को ईश्वर के सामने बोलिए, अपने इष्ट के सामने बोलिए, अपने गुरु के सामने बोलिए। सबके सामने आप अपनी समस्या नहीं बताइए। वैसे भी आज का समय ऐसा है, कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि आपकी समस्या को सुन के 10 लोगों को बताएगा और वो 10 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा समय है कि यहाँ पे जब दूसरों पे समस्या आती है तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जब अपने पे आती है तो उस समय उनको बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आप के ऊपर समस्या है, भगवान से बोलें, मतलब बचे रहें, नेगेटिव लोगों से बचे रहें। अब नेगेटिव लोग देखिए अचानक से तो आते नहीं हमारे जीवन में, ये तो हम भी जानते हैं कि कौन नेगेटिव है, हम जानते हैं अच्छे से। मान लीजिए 4 लोग हमारे दोस्त हैं या हमारे फ्रेंड हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमें अच्छे से पता होता है कि ये नकारात्मक पर्सन है, इंसान है, और हम इससे बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या है, भाव बस बोल देते हैं, और फिर वो क्या चीज़ होती है, वो आपको और आप तो ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से आपको और परेशान कर देगा। इसीलिए अपनी समस्या का ढिंढोरा सबके सामने ना पीटें। अपनी समस्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को बताएं, माँ को बताएं, वो सबका कल्याण करती हैं, आपका भी करेंगी। अगली चीज़ है, रात को सोने से पहले 5वां उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए आप आँख बंद करिए, भगवान के सामने जाइए और भगवान के सामने भगवान का धन्यवाद कीजिए। भगवान का धन्यवाद करके बोलिए कि ईश्वर आपकी बहुत कृपा है, बहुत बड़ी अनुकंपा है कि आपने आज का दिन मेरा अच्छा गया, आज आपने मुझे पेट भर भोजन दिया, आपकी कृपा से ही मुझे भोजन मिला, आज मेरे बच्चों का आपकी कृपा से मैं पोषण कर पाया, आज आपकी कृपा से मैंने जो भी मेरे जीवन में अभी तक जो भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। 2 मिनट भगवान के पास जाकर आप भगवान का शुक्रिया कीजिए,
आप भगवान का धन्यवाद कीजिए, करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा सच में। अगली चीज़ है अगली चीज़ है, 7वां जो उपाय है वो ये है कि आप जो है दान करने की आदत डालिए। कम से कम हफ्ते में या महीने में 1 दिन तो आप दान ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आप दान कैसे कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, देखिए, आप एक डिब्बा बनाइए, ठीक है, उसमें 1 मुट्ठी चावल रोज़ निकालिए। रोज़ वो निकालिए, अपने पितरों के नाम से निकालिए कि हम अपने पितरों के नाम से ये 1 मुट्ठी चावल दान के लिए निकाल रहे हैं। जब आपको अमावस्या आ जाए, 1 महीने आप जोड़िए, अमावस्या आ जाए तो सारा चावल ले जाके आप कहीं पर दान कर दीजिए। इस तरीके से आपका दान भी होगा और हर दिन का दान आपका निकलेगा, प्रतिदिन का दान निकलेगा आपका। दान करने की आदत डालिए। जो लोग असहाय हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, देखते हैं आप कहीं कहीं पे वो लोग अपाहिज भी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। देखिए, हमें क्या लगता है ना, हम ही परेशान हैं जीवन में, लेकिन अगर आप आँख खोल के देखेंगे तो आपके आसपास जो है ना, वो बहुत से लोग आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपके पितृ खुश होंगे। ये जो मैंने 7 आपको उपाय बताई हूँ, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आप प्लीज़ इसको अपने जीवन में उतारिए और देखिए, आपको खुद को बहुत संतुष्टि मिलेगी। हमारे घर का क्या होता है ना, हमारे घर का भी एक ऑरा होता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का ऑरा होता है। अगर हम इस तरीके की आदतें डालते हैं तो हमारे घर का भी ऑरा जो होता है ना, वो अच्छा होता है। लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तब नेगेटिविटी नहीं आती है। प्लस आपके बच्चे हैं, अगर आप बच्चे वाले हैं, अगर आपके बच्चे ये चीज़ें आप अपने बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे आपको, एक अच्छा संस्कार आप देंगे उनको। तो इस तरीके से आप करके अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन सबको आप दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं इन परेशानियों को। कोशिश कीजिए, एक ही तरह से चलने से देखिए कुछ नहीं होता है। जीवन में बदलाव लाना बहुत बड़ी बात होती है और वो बदलाव की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से ज़रूर होती है। मैंने हमेशा कही हूँ कि भक्ति सिर्फ आपको तंत्र मंत्र से सुरक्षा ही नहीं देती, भक्ति आपको ज्ञान भी देती है। और जितना ज्ञान आपको मिलेगा उससे बड़ा धन आपको कोई सा नहीं होगा। अगर भक्ति से आपको धन नहीं भी मिल रहा है अगर इस समय, तो ज्ञान लीजिए, धैर्य रख करके चीज़ों को समझिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हो सकता है छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमसे, अक्सर बहुत से लोग देखिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं। उनका होता है बहाना कि हम तो रात को 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं। देखिए, अगर आप 4 से 5 घंटे दिन में सो रहे हैं तो बहुत हो गया। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने, कम से कम चलिए नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं तो कम से कम आप सुबह के 6 बजे तो उठ ही सकते हैं। उठिए, वैसे भी 4 से 6 ही होता है ब्रह्म मुहूर्त। आप उठिए, उठ करके भगवान का चिंतन कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, उनको स्नान कराइए, सेवा कीजिए थोड़ी देर भगवान की। फिर इसके बाद में अपने दैनिक कार्य जो है फिर वो कीजिए। अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो देखिए आप बाकी सब चीज़ों के लिए तो टाइम मिल रहा है, सिर्फ भगवान के लिए ही नहीं मिल रहा है। और फिर जब आप मुसीबत में आते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मेरा इमीडिएटली काम कर दो बिल्कुल, तो भगवान कैसे कर देंगे? फिर भगवान भी कहेंगे कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था। देखिए, इस संसार में ना ऊर्जा है, भगवान है, हर चीज़ है। जो आप कर रहे हैं वो सुन रहे हैं और आपको उसके अनुसार परिणाम भी देते हैं। तो जीवन की दिशा बदल दीजिए, अपनी भी, अपने परिवार की भी। जो नहीं सुन रहा है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, मत बोलिए, लेकिन जो आपके सुनता है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं, उन्हें सही राह दिखाइए। पहले आप सही होंगे तभी वो सही होंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।